नमस्कार दोस्तों, मैं महेश शर्मा सरदार वल्लभ भाई पटेल एकेडमी में फिर से आपका स्वागत करता हूं। हमने इससे पहले वीडियो में कौन सा समास पढ़ा था? वो पढ़ा था द्विगु। अपने दो समास बचे हुए हैं। एक तो बचा हुआ है द्वंद्व समास, दूसरा बचा हुआ है बहुव्रीहि। कौन सा बचा हुआ है? बहुव्रीहि। ये बहुत महत्वपूर्ण समास है और जिसमें इंपोर्टेंट है बहुव्रीहि समास। आज चलो अपन पढ़ते हैं बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में क्या था? जिस समास में, लिख लो इसकी परिभाषा लिख लो, जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता या यों कहें कि इसमें दोनों पद मिलकर किसी तीसरे की विशेषता बताते हैं। तीसरे की विशेषता बताते हैं, वहां बहुव्रीहि समास होता है। वहां बहुव्रीहि समास होता है। सिंपल है। इसमें दोनों पद मिलकर किसी तीसरे की विशेषता बताएंगे, ध्यान रखना है ना। इसमें इसके अपन चलो एग्जाम्पल करते हैं बहुव्रीहि समास के। इसके एग्जाम्पल ले लो आप। दशानन, क्या? दशानन। क्या करेंगे? एग्जाम्पल, 10 हैं जिसके आनन, आनन मतलब होता है मुख, अर्थात क्या होगा? अर्थात रावण। ये तो सिंपल है, समझ रहे हो ना। एक और एग्जांपल ले ले सिंपल। अपन नए नए शब्द करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अपने लिए ध्यान रहे, पेपर में आ सकते हैं। लंबोदर, लंबा है जिसका उदर, लंबा है जिसका उदर, उदर मतलब पेट, तो अर्थात क्या होगा? गणेश जी। क्या? गणेश जी। ये सिंपल है, कोई भी ले सकता है। बागेश्वरी जो वाणी की है देवी, सिंपल। कोई पंचानन, गजानन, कमलेश, इनको आप जानते हो। आज अपन करते हैं नए नए शब्द। चलो पहला शब्द करते हैं अपन ऋषिकेश। ऋषिकेश, इसका क्या तात्पर्य है? जो है इंद्रियों का भगवान, जो है इंद्रियों का भगवान, कौन होगा? विष्णु जी। ये आप लिखते जाना, विष्णु जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल कराऊंगा। श्रीस, संधि कौन सी है? दीर्घ। देखो, श्री प्लस ईस क्या है? जो है लक्ष्मी का भगवान। श्री मतलब होती है लक्ष्मी, लक्ष्मी का भगवान। ये भी क्या होगा? विष्णु जी। ये भी क्या होगा? विष्णु जी। और एग्जाम्पल लो, एग्जाम्पल बहुत करा देता हूं आपको। मनमथ, मनसिज, मनसिज, मनोज, मीन केतु,
रतिपति, रतिकांत। देखो मनमत, जो मन को है मथने वाला, मन को मथने वाला बोलते हैं ना कि आपने तो दिमाग का दही कर दिया, जो दिमाग खराब कर दे, अर्थात कामदेव। कौन? कामदेव। कामदेव मतलब जो मन में जन्म लेते हैं, जिनका भगवान ने क्या कर दी, जिनको भगवान ने भस्म कर दिया था, है ना, जिनका कोई शरीर नहीं है। एक और एग्जाम्पल लिख लो इनका, अनंग, जिनका कोई शरीर नहीं है क्योंकि भगवान ने इनको भस्म कर दिया था। एक और एग्जाम्पल लिख लो इनके लिए, पंचसर। क्या? पंचसर। ये सभी किसके नाम है? ये कामदेव के नाम है, ध्यान रखना है ना, अब जरूरत नहीं पड़ेगी दोबारा लिखवाने की, कामदेव के नाम है। मनसिज, जो मन में जन्म लेने वाला, मन में जन्म लेने वाला, मनसिज हो जाएगा। किसी भी अगर मूल शब्द में और अंत में ज लग जाए तो उसका अर्थ जन्म लेना हो जाता है। मनोज, मन में जन्म लेने वाला, मन में जन्म लेने वाला कौन है? कामदेव। लिखवा चुका हूं पहले ही। क्या हो जाएगा इसका? मनः प्लस ज, संधि बन जाएगी विसर्ग, है ना। मीन केतु, जिसके झंडे पर मीन है, जिनके झंडे पर मीन, मीन माने मछली, मछली का चित्र बना हुआ है, वो कौन है? मीन केतु। कामदेव कौन है? कामदेव। झंडे को अपन क्या बोलते हैं? झंडे को अपन निशान भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निशान। आप कहोगे सॉरी ये निशान नहीं, ये निशान। क्या? ये निशान। इस निशान का मतलब झंडा होता है और एक होता है ये निशान, इसका अर्थ चिन्ह होता है, चिन्ह, है ना, ध्यान रखना, ठीक है। चिन्ह ऐसे नहीं लिखते, अगर आप चिन्ह ऐसे लिखते हो तो ये गलत लिखा है ना। या तो आप चिन्ह कैसे लिखोगे? ऐसे लिखोगे, या चिन्ह आप ऐसे लिखोगे, ठीक है, ध्यान रहे। अगला रति, रति के है जो पति, मतलब रति उनकी पत्नी है तो रति के तो पति वही कहलाएंगे कामदेव। ऐसे ही रतिकांत, रतिकांत, कांत माने पति और कांता माने पत्नी, बोलते ना श्रीकांत, श्री के हैं जो पति अर्थात विष्णु जी। अनंग, जिनका कोई शरीर नहीं है, मतलब कैसे हैं? बिना शरीर के। विदेह, क्या बोलेंगे? विदेह। देखो 3 शब्द बताऊं मैं आपको, विदेह, वैदेही, है ना, और विधेय। ये जो वाक्य का भाग है ये वाला विधेय, और ये विदेह बिना देह का, जैसे भूत है, आत्मा है, उनका देह नहीं होता है। वैदेही, वैदेही सीता जी को बोलते हैं, उनका नाम है ना। उनका दूसरा नाम है भूमिजा, एग्जाम्पल लिखेंगे अपन, भूमिजा। तीसरा नाम है उनका जनक सुता, क्या बोलते हैं? जनक सुता, या जनक नंदिनी, नंदिनी मतलब पुत्री होती है, सुता भी पुत्री होती है। सुता का अगर बड़े आ की मात्रा हटा दी तो सुत बनेगा, उसका अर्थ पुत्र हो जाएगा। अनंग पंचसर, पंचसर क्यों? उनके पास 5 तीर हैं। किनके पास? कामदेव के पास। जिनको किस पर चलाया था? भगवान शंकर पर चलाया था, जब तो भगवान ने गुस्से में आकर तीसरी आंख से उनको भस्म कर दिया था। तो सर माने होता है तीर, एक शब्द होता है शरसैया। क्या? सरसैया, जिस पर भीष्म पितामह जी सोए थे, लेटे थे अर्जुन ने बाणों से। सरसैया माने सोने का स्थान, सर माने बाण, तो इनका सर का अर्थ अलग होता है, ध्यान रखना। और एग्जाम्पल लेते हैं इसके अपन, कौन कौन से लेंगे एग्जाम्पल? ब्रजेश, क्या लेंगे? ब्रजेश, है ना। कंसारी, कंसारी,
दीर्घबाहु, क्या दीर्घबाहु। कंसारी हो जाएगा यदुनंदन, यदुनंदन ये हो जाएंगे। ब्रजेश, ब्रज का है जो ईश, अर्थात कौन, भगवान कृष्ण, उन्हें ब्रजेश बोलेंगे। कंसारी, कंस है जिसके दुश्मन, कैसे तोड़ेंगे, बताया था मैंने आपको, कंस प्लस हरि, हरि मतलब होता है दुश्मन, है ना, क्या होता है, दुश्मन हो। कंस को तो जानते हो आप। दीर्घबाहु, जिसकी लंबी है भुजा, अर्थात विष्णु जी, किसकी लंबी भुजा है, विष्णु जी की। दीर्घबाहु। यदुनंदन, यदु के हैं जो नंदन, यदु वंश के कौन थे, राम जी थे ना, कि श्री कृष्ण, श्री कृष्ण थे यदुनंदन, ध्यान रखना, श्री कृष्ण, यदु के हैं जो नंदन, यदुनंदन हो जाएगा। अगला सिंपल है चक्रधर, ये तो आप जानते हो, इसको क्या करवाएं, चक्र को धारण करने वाला। गिरधर, गिरिधर होगा, ध्यान रखना है ना, गिरधर नहीं होगा, क्यों, गिर माने गिरना और गिरी माने पर्वत, पर्वत को धारण करने वाले, अर्थात कौन, विष्णु जी, कृष्ण भगवान हो सकते हैं। अगला मुरारी, कौन सा, मुरारी, मुरारी को भी यही तोड़ेंगे, मुरा प्लस अरे। मुरा एक राक्षस का नाम था, अरे राक्षस दुश्मन को बोलते हैं जो भगवान का दुश्मन है, जब तो नाम भगवान का मुरारी पड़ा, क्यों, क्योंकि उन्होंने मुरा नामक राक्षस को निपटा दिया था, हत्या कर दी थी, मार दिया था, बोलते हैं ना, खेत रह गया था, देहांत हो गया था, देहातीत हो गया था, देहावसान हो गया था, मृत्यु हो गई थी, भगवान को प्यारा हो गया था। अनगिनत शब्द हैं मरने की, कितने शब्द हैं, अनगिनत शब्द हैं। तो त्र्यंबक, त्र्यंबक तो क्या है, त्रि प्लस अंबक, जिनकी तीन है माता, त्र्यंबक किसको बोलते हैं, अर्थात शिव, शिव की तीन माता हैं, त्रि प्लस अंबक, तीन माता हैं जिसकी। आशुतोष, क्या, आशुतोष, आशुतोष का अर्थ होता है जो जल्दी प्रसन्न हो जाए, क्या, आशुतोष, जल्दी प्रसन्न होने वाले भगवान, अर्थात शिव जी, शिव जी क्या है, जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, इस वजह से उनका नाम क्या रख दिया है, आशुतोष। एक और ऐसा शब्द होता है आशु कवि, जो मन ही मन कविता बना ले, उसे क्या बोलेंगे, आशु कवि। मन ही मन मतलब जैसे ही यहाँ जो स्टेज पर गया और स्टेज पर उसने मन ही मन कविता बोल दी, उसे क्या बोलेंगे, आशु कवि। चलो एग्जाम्पल और लेते हैं अपन, वाघांबर, वाघांबर क्या होगा, वाघ प्लस अंबर, जिसके अंबर मतलब होते हैं वस्त्र, क्या होते हैं, वस्त्र, और बाघ तो आप जानते हो, जिसके वस्त्र कैसे हैं, बाघ के हैं, बाघ की छाल के हैं, अर्थात शिव जी उनके ही है। अगला ले लो चंद्रमौली, चंद्रमौली, चंद्रमा को माथे पर धारण करने वाले, एक और नाम है चंद्रचूड़, माथे पर धारण करने वाले चूर्ण, है ना, चंद्रमौली हो गया। अगला है मदन रिपु, मदन रिपु, मदन माने होता है कौन, कामदेव का पर्यायवाची, और रिपु मतलब होता है दुश्मन। तो कामदेव के दुश्मन कौन है, शिव जी, उनको भी क्या बोला जाता है, मदन रिपु बोला जाता है। और एग्जाम्पल ले लो आप, भूतेश, क्या, भूतेश, विधुशेखर, अच्छे अच्छे शब्द मिल रहे हैं आपको। भूत प्लस ईश, भूतों के हैं जो भगवान, अर्थात कौन, शंकर भगवान। इसमें संधि कौन सी बन रही है, गुण संधि, एक ही मात्रा। विधुशेखर, क्या, विधु शेखर, विधु मतलब क्या होता है, चंद्रमा, शेखर माने शिखर पर धारण करने वाले, अर्थात शंकर भगवान। अगला एग्जाम्पल,
नाकपति, नाक मतलब होता है स्वर्ग, स्वर्ग का जो है पति अर्थात भगवान कौन है? इंद्र। तो नाकपति किसको बोलेंगे? इंद्र को बोलेंगे। सचीपति, क्या बोलेंगे? सचीपति भी इंद्र का नाम है। सची के है जो पति अर्थात कौन? इंद्र। ये सब अपन बहुब्रीहि समास में पढ़वा रहे हैं, ध्यान रखना। जैसे वज्रांग, सॉरी क्या बोलेंगे अपन? वज्रांग, वज्रांग क्या होगा? वज्र प्लस अंग, इनका अंग है वज्र के समान अर्थात कौन? हनुमान जी। कौन? हनुमान जी। लेकिन ध्यान रखना वज्रधारी ये अलग हो जाएगा, वज्रधारी हो जाएगा इंद्र, और वज्रांग हनुमान जी को क्या बोलते हैं? बजरंगी। बजरंगी गलत है, उनका नाम है वज्रंगी, ध्यान रखना है ना, वज्रंगी। क्यों? उनका अंग कैसा है? वज्र के समान है। वो बजरंगी थोड़ी है कि बजते थोड़ी है, बजरंगी। उनका सही नाम है बजरंगी। वज्र प्लस अंग। वज्रायुध जिसके हाथ में क्या है? वज्र जैसा आयुध, अस्त्र है ना। अगला कौन सा होगा भैया? सहस्त्राक्ष। सहस्राक्ष, सहस्त्र माने होती है हजार, अक्ष माने होती है आंख। जिसकी हजार है आंख अर्थात इंद्र, इंद्र को बोलते हैं क्या? सहस्त्राक्ष। ध्यान रखना। अभी कुछ एग्जाम्पल हैं, इसके अपन एग्जाम्पल बहुत अच्छे अच्छे करवाएंगे जिससे अपन को ज्ञान भी होगा, उनका अर्थ भी मालूम चलेगा। अब अपन करेंगे इसको अगले वीडियो में, और जो चीजें समझ में ना आई हो तो आप मेरे को कमेंट में लिख के पूछ सकते हो, उनका अर्थ मैं बताऊंगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।